मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटी। संविधान में मूल सभी अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना है। न्यायाधीश फ्रू द्वारा कहा गया मूल अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। वे अधिकार जो व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार की आवश्यकता व महत्व। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासकों के लिए कोई स्थान न था। भारतीय राजाओं की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे वे सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधान में दिए गए मूल अधिकार शासन व विधानमंडल के ऊपर अंकुश लगाने की सहायता प्रदान करते हैं। ये शासन के अधिकार की शक्ति व बहुमत दल की तानाशाही से नागरिकों की सुरक्षा मूल अधिकार साधारण कानून से भी श्रेष्ठ है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। न्यायिक सुरक्षा मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल संविधान लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। समानता के कारक संविधान द्वारा राष्ट्र के समस्त नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर उसमें परस्पर समानता स्थापित की गई है। सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता, मापदंड व संरक्षक दोनों ही है। इस कारण इनका मापन मनोवैज्ञानिक महत्व है। वर्तमान युग में कोई राजनीतिक दार्शनिक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के लिए हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों को चार्टर में सर्वाधिक विस्तृत चार्टर संविधान के भाग 3 में शामिल है। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक दिए गए हैं। इसमें भी कुछ अनुच्छेद असाधारण रूप से विस्तृत है। विशेष रूप से 19वें संविधान अनुच्छेद में 450 शब्द होने से इसका आकार अत्यधिक व्यापक हो गया है। मौलिक अधिकार अधिकारों का ही एक स्वरूप है। मौलिक अधिकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव ने कहा था कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है। ये वे नैतिक अधिकार है जिसे हर काल, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वह चेतन तथा नैतिक प्राणी है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। वे ऐसे अधिकार है जो मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विलोपित कर एक कानूनी अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इस तरह मूल अधिकारों को 6 श्रेणियों के तहत गारंटी प्रदान की गई। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। समानता का अधिकार 14 से 18 में। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य में रोजगार के अवसरों की समानता एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है। इस हेतु संविधान निम्न प्रावधान किए गए। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं रख सकता है। विधि के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी विभेद के विधि के समान संरक्षण के हकदार है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध अनुच्छेद 15 राज्यों को यह आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाए। सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थलों या भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नानागारों, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में स्त्रियों व बच्चों को तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद के तहत देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरी के समान अवसर प्रदान करने की गारंटी दी गई है। इस बारे में व्यक्ति के धर्म, जाति,
जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, किंतु राज्य में यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर राज्य के मूल निवासी हेतु आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दे। यदि आप ध्यान से सोचे तो पाएंगे कि इस आरक्षण का उद्देश्य मूलतः समानता की स्थापना करना है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत सामाजिक समानता बढ़ाने हेतु संविधान में अस्पृश्यता का पूर्ण निषेध किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि ऐसा आचरण किया जाए कि दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण ही अस्पृश्य माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने हेतु सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का संशोधन कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया गया। यह कानून अस्पृश्यता के अब तक के बने कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। जरूरत की बात यह है कि इसका अस्पृश्यता निवारण हेतु सदुपयोग किया जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए इसका दुरुपयोग न हो। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति व राज्य शक्ति के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। संविधान ने सेना विद्या संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी भी तरह की उपाधि दिया जाना निषेध है। इसके अलावा भारत के नागरिक को राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य के आबाद भ्रमण व निवास करने की स्वतंत्रता एवं आजीविका व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के तहत भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति करने, भाषण देने व अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है, किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस स्वतंत्रता पर राज्य की प्रभुता व अखंडता के पक्ष में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध के प्रति उत्तेजना करना व आदि के संबंध में उचित निबंधन लगाए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 ख के तहत, इसके तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार को राज्य हित या सार्वजनिक सुरक्षा हित में सीमित किया जा सकता है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) ग इसके अनुसार नागरिक मिलकर अपना संघ व सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं, किंतु राज्य हित में इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वतंत्र आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) घ के अनुसार, इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया। निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अड़े में यहाँ से इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की गारंटी दी गई। वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(6) में इस अनुच्छेद द्वारा सभी नागरिकों को वृत्ति, आजीविका, व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, किंतु जनहित में नशीली व खतरनाक चीज़ों के व्यापार करने तथा अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य हित में न हो को निषेध किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 22 द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद 20 में इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसके अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती है। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्ति स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इस अधिकार को अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। अतः अब आपातकाल में भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा गया। शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा दिया गया। इसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के सब बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य कानूनी रूप से स्वीकृत शिक्षा तरीके से प्रदान करनी होगी। इसी में यह भी कहा गया 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता व अभिभावक की जिम्मेदारी है।